ग्रांट मॉरिसन एक बार रास्ते पे जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक मस्कुलर सुपरमैन टाइप हट्टा कट्टा नौजवान दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक गजब का ऑरा होता है और एक हल्की मुस्कान साफ दिखाई दे रही होती है। उसको देख के एक पॉजिटिविटी शो हो रही थी। ना चाहते हुए भी ग्रांट मॉरिसन रुकते हैं और उस बंदे से हाथ मिलाने पहुंच जाते हैं। वो बंदा काफी नॉर्मल तरीके से ग्रांट से मिलता है और दोनों थोड़ी देर तक आपस में बातें करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ग्रांट मॉरिसन के अकॉर्डिंग वो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हुए भी आखिर में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना हैंडसम या मैस्कुलर है, वो सबके लिए एक ही जैसा है। और मैं यहाँ याद दिला दूं कि ग्रांट मॉरिसन वही इंसान है जिसने ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स की स्टोरी को लिखा है और इसी कॉमिक्स को एज इंस्पिरेशन लेके जेम्स गन सुपरमैन मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसको पहले हम सुपरमैन लेगेसी के तौर पे जान रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा से सुपरमैन को एक गॉड लाइक कैरेक्टर के तौर पे ट्रीट करते आए हैं, बट मॉरिसन का विजन हमें सुपरमैन को एज होप, मोरालिटी और पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन स्पिरिट के तौर पे दिखाता है, जो काफी हद तक ग्राउंडिंग और रिलेटिवली ह्यूमन एक्सपीरियंस जैसा होगा। अब ये सभी कॉन्टेक्स्ट बताने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, तो उसका जवाब ये पिक्चर देती है, जिसे सभी लोगों ने सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अब तक देख ही लिया होगा। फर्स्ट टाइम मैं भी कंफ्यूज था कि ये ओरिजिनल पिक्चर्स ही है या नहीं, बट जेम्स गन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये सेट पे शूटिंग के दौरान एक स्टिल फोटोग्राफी है, विच मींस मूवी में हमें यही सूट नजर आने वाला है। ज्यादातर लोग इसे हेट कर रहे हैं, वजह साफ है, हेनरी कैविल वाले सुपरमैन ने बेंचमार्क ऐसा सेट किया हुआ है कि उसको टच करने के लिए काफी एफर्ट्स लगाने होंगे। बट शुरुआत में मैंने जो लेक्चर दिया, जरा उसे समझने की कोशिश करो और फिर इस पिक्चर को देखो। ये सूट रियलिटी के काफी नजदीक है और जेम्स गन जाने ही इसके लिए जाते हैं कि वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के ऊपर CGI यूज करते हैं, जिससे चीजें नियर टू परफेक्ट दिखे। अब सूट की बात करें तो ये अब तक दिखे सारे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम्स का कॉम्बिनेशन है, फिर चाहे वो क्लासिक सुपरमैन का ट्रंक्स हो या फिर किंगडम कम वाला लोगो। इवन इसके कॉलर्स भी हमें न्यू 52 वाले सुपरमैन की याद दिलाते हैं। और सूट को अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो लोगों के आसपास का एरिया में थोड़ा सा डैमेज फील होता है, विच मीन्स ये सुपरमैन काफी सारे विलेन से फाइट कर चुका है इस सिंगल सूट के साथ ही। इसके पहले हम जितनी भी सुपरमैन की मूवीज देखने को मिली है, उसमें कहीं भी सुपरमैन का सूट हमें डैमेज नहीं दिखाई देता, तो ये एक अच्छी चीज है। जो हमें पसंद नहीं आ रहा है वो है इस सूट का मटेरियल, जो कि साफ तौर पे देखा जा रहा है कि हल्का सा मुड़ रहा है और हम उस टाइट सूट के आदी हो चुके हैं जो हेनरी कैविल की बॉडी से चिपका रहता है। तो ओवरऑल अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे ये सूट उतना बुरा भी नहीं लगा। सबके डिफरेंट ओपिनियन वेरी कर सकते हैं, कुछ फैंस इसे डिसलाइक कर रहे होंगे जबकि कुछ को ये डिजाइन पसंद भी आया होगा। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज को हमें एज अ फ्रेश टेक की तरह अप्रिशिएट करना होगा। चेंजेस पोलराइज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने सुपरमैन जैसे एक आइकॉनिक कैरेक्टर को एज अ सब्जेक्ट उठाया है, बट जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती हम सभी DC फैंस को इसे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि नई DC का फ्यूचर इस मूवी पे डिपेंड करेगा और जेम्स गन इस मूवी में अपना सब कुछ झोंकने वाले हैं। आपको इस सूट का डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।